एक ऐसा ज़ोडिएक साइन जो मुझे लगता है कि उनके ना ज़िंदगी में बहुत क्लैरिटी है, उनको पता है उनको ज़िंदगी से क्या चाहिए एंड दे आल्सो काइंड ऑफ समटाइम्स नो हाउ दे विश द अदर पीपल वुड बिहेव एज़ वेल. But of course, that is my how I have studied Capricorn. But यहाँ पे zodiac signs की बात हो रही है और जितने लोग December 22nd to January 19th के बीच में जिनका बर्थ डेट पड़ता है, अब उन्हीं की यहाँ पे बात होगी क्योंकि ये हमारा न्यू ईयर प्रेडिक्शन स्पेशल शो है. हमारे साथ आज यहाँ पे मास्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजी हमारे सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर संदीप कोचर बिल्कुल नए साल में नई नई और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं. केप्रिकॉन का क्या दिख रहा है आपको, क्या लगता है 2023 व्हाट इट हैज इन स्टोर फॉर देम? हाँ, उनके लिए तो मैंने पोएट्री लिखी थी और वो दो लाइन के अंदर ये उनकी पूरी प्रेडिक्शन है कि ख्वाहिशें हैं आसमान हाँ. और हकीकत है जमीन। ख्वाहिशें हैं आसमान और हकीकत है जमीन, दौड़ रहे हैं सभी उड़ने की फिराक में। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, और अगर मैं आपको याद दिलाऊं, आप ज़ोडिएक साइन कह रही हैं और मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक एडिशन ये करना चाहता हूँ कि इंडियन जो एस्ट्रोलॉजी है इट इज बेस्ड ऑन मून साइन। और अगर एक आपको मैं बात ये जरूर बोलूंगा, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट शाहरुख खान एंड सलमान खान, दो सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड, बोथ ऑफ देम हैव द सेम कैप्रिकॉर्न मून साइन। आई एम नॉट सेइंग सन साइन, मून साइन। सो दे आर सुपर एम्बिशियस पीपल। और मैंने जैसे शुरू में कहा था कि भाई सोचोगे नहीं तो होगा कैसे, तो दे बिलीव इन ड्रीमिंग, दे बिलीव इन अचीविंग समथिंग बिग इन लाइफ। और वैसे भी ये नंबर 10 है, दे वांट 10 on 10। एस्ट्रोलॉजी में 10th हाउस होता है जेनिथ, कहते हैं इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। तो इसलिए मैंने जो बोला है कि ख्वाहिशें हैं आसमान लेकिन हकीकत है जमीन। तो जमीनी हकीकत क्या है ये 2023 में, कि यू हैव टू बी ग्राउंडेड बिकॉज इट इज अ स्लो सिनारियो। सो वो कहते हैं यू नो देश काल और पात, द पर्सन प्लेज एन एनवायरमेंट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि Right. you are aware about the situation, then you should not be going overboard and taking some any decision which might backfire। तो मैं उनको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, उनको मैं एक कॉशियस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज कहते हैं प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर। Absolutely. वैसे भी ये साल उनको रेस्टलेस कर सकता है। राहु और केतु उनके केंद्र में चल रहे हैं, जो उनको कुछ ना कुछ शिफ्ट भी करा सकते हैं और कुछ व्हाट इफ वाले जोन में भेज सकते हैं। बिकॉज जो भी ये सेंटेंस 2023 में बनाएंगे उसमें 2 वर्ड ऐड करके रखेंगे, व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ। तो मत करिए, क्योंकि एक हिंदी की कहावत है कि दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली न राम। तो अगर आप डाउट क्रिएट करोगे विद इन यू, अराउंड यू, तो देन इट इज नॉट ए ग्रेट आइडिया। सैटर्न भी उनको तंग कर रहा है थोड़ा सा। सैटर्न 2.5 ईयर्स उनके मून के ऊपर है। अच्छी बात है कि 17 जनवरी को वहां से निकल रहा है एंड दैट इज द टाइम व्हेन दे विल फील रिलैक्स। तो पिछले 2-2.5 साल से जो स्ट्रेस कैप्रिकॉर्न ने फील किया था, वो नाउ इट इज गोइंग टू बी ऑल गुड इन फ्यू डेज एंड इट विल बी ऑल ग्रेट। हाँ, अगर उनको लगता है कि नहीं मजा नहीं आया, मुझे तो आदत हो चुकी है स्ट्रेस लेने की, तो शादी कर लीजिए। उनका शादी का टाइम चल रहा है कैप्रिकॉर्न का, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हिच मे चेंज देयर यू नो स्टेटस। तो मुझे लगता है कि वो फेसबुक में कहते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड एंड अनमैरिड, तो आई थिंक वो मैरिड वाला स्टेटस इनका आने वाला है। वाह वाह, 2023 की ये जो जर्नी है हम सभी सेट कर चुके हैं, कोई थोड़ा आगे कोई थोड़ा पीछे, बट वी ऑल आर मूविंग एंड हम सभी की अपनी अपनी मंजिलें हैं जो हमने तय कर रखी है। और कभी कभी जैसा कि हमारे डॉक्टर संदीप जी ने कहा है कि कभी कभी खो जाओ तो नई मंजिल भी मिल जाती है और पता लगता है कि वो नई मंजिल ही शायद वो अल्टीमेट मंजिल थी। क्या बात है। और मुझे इस पे अपनी पोएट्री आपने याद दिला दी, अंतरा की मंजिलें और भी हैं, निशाने और भी हैं। जो आपने कहा ना कि नई मंजिल, तो मंजिलें और भी हैं, निशाने और भी हैं, जिंदगी तुझको जीने के बहाने और भी हैं। Absolutely, and I completely believe in that. Well, यहाँ पर जो है Capricorn, I hope आपने अपना जो prediction है बिल्कुल यहाँ पर सुन लिया है अच्छे से और बिल्कुल तैयार, brace yourself and plan your 2023 like that. Aquarians, yes, I know it's your turn. We will be right back. डॉक्टर संदीप कोचर बिल्कुल बताएंगे कि Aquarians का 2023 कैसे जाने वाला है, क्योंकि हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं Welcome 2023 करने के लिए, वो भी मस्ती स्टाइल।